27 मई को केरल में एक बहुत सैड इंसिडेंस हुआ। एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को एक पाइनएप्पल दिया गया जिसके अंदर क्रैकर्स थे, पटाखे थे, और जब इस एलिफेंट ने ये पाइनएप्पल खाना शुरू किया तो वो एक्सप्लोड हो गया उसके मुंह में, और इससे इस प्रेग्नेंट एलिफेंट की और जो बेबी था दोनों की डेथ हो गई। नाउ इसके बाद जो हुआ वो कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं था। इमीडिएटली जो सोशल मीडिया थी उस पर लोगों का आउटबर्स्ट आना शुरू हो गया। इनफैक्ट एक जो एनडीटीवी की रिपोर्ट थी उसमें लिखा है, हाउ हार्ट ब्रोकन ट्विटर मॉन्ड एलिफेंट दैट एट क्रैकर्स। इसके ऊपर एनडीटीवी ने एक पूरी स्टोरी रन करी। फ्यूरियस नेटिजन्स टुक टू ट्विटर टू ट्रेंड #RipHumanity। पीपल डिमांड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड। बहुत ही अनथिंकेबल इंसिडेंस था ये कि डेलिबरेटली कोई किसी एनिमल को इस तरह से इंजर्ड करना क्यों चाहता है, और इसके ऊपर जो लोगों का रिस्पॉन्स आया, जो उनका डिस्गस्ट आया, जो उनका एंगर आया, वो बड़ा अंडरस्टैंडेबल है और शायद कुछ हद तक जस्टिफाइबल भी है। बट ये जो इंसिडेंस है ये कोई नया इंसिडेंस नहीं है, और ये जो रिएक्शन है ये भी कोई नया रिएक्शन नहीं है। और ये जो बात चल रही है ना, रिप ह्यूमैनिटी, अगर लोगों को लग रहा है कि इस इंसिडेंट से पता चलता है कि ह्यूमैनिटी डेड हो गई है, तो मुझे लगता है लोगों में सडनली कंसर्न नहीं जागा है, बट लोगों की जो हिपोक्रेसी है या जो इग्नोरेंस है केवल वो एक्सपोज हुई है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आया था 2017 में। ये आर्टिकल कहता है 1000 cows die every year in लखनऊ आफ्टर ईटिंग पॉलिथीन। कुछ और आर्टिकल पढ़ा था वो इस टाइप से हैं, अनटेंडेड काउज ईट गार्बेज, डाई ऑफ प्लास्टिक, मेटल वेस्ट इन स्टमक। और ये बात चाहे बर्ड्स हो, चाहे डॉग्स हो, या कोई भी और स्ट्रे एनिमल हो, सबके लिए ट्रू है। 2017 में 1000 काउज केवल लखनऊ में मरी थी एक साल में। नाउ जितने भी लोग अभी सडनली जागे हैं, फ्यूरियस हैं, जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने अभी अपना काम क्या किया है, उन्होंने 2-3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपना एंगर और अपना डिस्गस्ट जो है वो प्रेजेंट कर दिया है, और इससे उन्होंने अपनी सबकॉन्शियस को सूद कर लिया है, अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली है। और शायद थोड़े दिनों बाद वो फिर अपने रूटीन आदतों पे चले जाएंगे। आप अपने गार्बेज में बिना सोचे समझे कुछ भी डिस्कार्ड कर देते हैं, चाहे वो बैटरीज हों, चाहे वो कांच के टुकड़े हों, चाहे वो रेजर ब्लेड हों, और आप प्लास्टिक को तो फेंकते समय सोचते भी नहीं है। वो जो टेट्रा पैक में जूस आता है, उस जूस के डब्बे का तो ख्याल रहता है, लेकिन उसकी जो स्ट्रॉ एक पतले से प्लास्टिक के रैपर में आती है, वो भी प्लास्टिक है, उसका किसी को ख्याल नहीं रहता। वो हम इधर उधर डाल देते हैं, और उसके बाद जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं वो सब इन प्लास्टिक को, इन मेटल वेस्ट को, इन टॉक्सिक वेस्ट को कंज्यूम करते रहते हैं। अगर आपको जो केरल में हुआ है उससे तकलीफ है, और अगर आप ये कह रहे हैं #RipHumanity, तो इससे काम नहीं चलेगा। आगे क्या करेंगे? अब क्या करना है? कल से हम और आप क्या चेंज लाएंगे? अगर आप सिर्फ ये कहते हैं रिप ह्यूमैनिटी और काम हो गया, तो इससे कुछ नहीं बदलेगा। किन्हीं एनिमल्स की जान नहीं बचेगी सिर्फ ये कहने से। तो अगर कुछ एक्चुअली करना है तो कहिए लेट्स रिवाइव ह्यूमैनिटी।
मे बी शायद तब ऐसा कोई इंसिडेंस दोबारा नहीं होगा। जो मैंने आपको न्यूज़ सुनाई, शायद आगे कभी ऐसी न्यूज़ सुनने को नहीं मिले।